नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर चुरू से है, जहां आज राजलदेसर नाथ नगर गौशाला में स्वर्गीय कमला देवी पांडे की पुण्य स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा लापसी का भोग लगाया गया। इस अवसर पर नाथ नगर गौशाला के पूर्व मंत्री पवन बोथरा ने गौशाला की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गौशाला में नेत्रहीन, विकलांग और बेसहारा गौ माता की पूरी देखभाल की जाती है। पवन जी बोथरा ने आगे कहा कि गौशाला में करीब 525 गौवंश है, जिनमें 25 गौवंश विकलांग और नेत्रहीन हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ गौवंशों के लिए बहुत सुंदर आवास बनाए गए हैं, जिसमें पानी, चारा और अन्य आवश्यकताओं की उत्तम व्यवस्था है। यह गौशाला गौ माता के प्रति सम्मान और सेवा का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है। मिलते हैं नाथ नगर गौशाला के पूर्व मंत्री और वर्तमान नाथ नगर गौशाला के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री पवन जी बोथरा से नाथ नगर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जय गौ माता के अध्यक्ष साहब। जय गौ माता की। पहले तो आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई। आपको और आपके इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से होली के पर्व जो अभी अभी गुजरा है उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर और गौ माता की कृपा से ये साल सभी के लिए मंगलमय हो। अध्यक्ष साहब, अभी होली पर्व पर अब नाथ नगर गौशाला में ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ और भीड़ भी बहुत थी। इस प्रोग्राम को आपने कैसे मैनेज किया, आप विस्तार से बताइए। देखिए, हमारे संस्था के संस्थापक सदस्य और पूर्व ट्रस्टी रहे स्वर्गीय श्री कर्ण सिंह जी विनायकिया की स्मृति में ये कार्यक्रम होली उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है होली पर। और इस वर्ष भी बहुत ही शानदार तरीके से सभी गौशाला के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ट्रस्टी और समस्त गौ भक्तों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। इसमें जो भी खर्च आता है वो स्वर्गीय श्री कर्ण सिंह जी विनायकिया के सुपुत्रों के द्वारा वहन किया जाता है और जो भी इसके माध्यम से गौ सेवा सहयोग आता है वो नाथ नगर गौशाला में आता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि प्रतिवर्ष नाथ नगर गौशाला में ये कार्यक्रम होता है। इस वर्ष आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम हुआ और बहुत ही गांव के जो भी जनता है, मान लीजिए गौ भक्त है, बाहर से जो प्रवासी आए थे वो है, और सभी ने सहयोग भी किया और सभी पधारे, माताएं बहनें पधारी, जितने भी नागरिक बंधु थे वो पधारे। ये कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ। बाहर से जो टीमें आई थी उनका कार्यक्रम अच्छा रहा। राजलदेसर की जितनी भी चंद पार्टियां हैं, सुप्रसिद्ध जितनी पार्टियां, उन्होंने सबने अपना हिस्सा लिया और अच्छा नृत्य दिखाया और अच्छा चंद का कार्यक्रम दिया। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूं आपके माध्यम से और सभी से निवेदन करता हूं आप नाथ नगर गौशाला में गौ सेवा तो निरंतर सहयोग करते रहे, ऐसी हमारी आशा भी। अध्यक्ष साहब, अभी नाथ नगर गौशाला में कितने गौवंश है, विस्तार से बताइए। अभी वर्तमान में 450 के लगभग रिकॉर्डेड गौवंश है और इसके अतिरिक्त कुल मिला के 525 की संख्या गौ माता और नंदियों की है, जिसमें छोटे बछड़े और सभी शामिल है। 525 के लगभग की संख्या है जिनकी सेवा निरंतर गौशाला और गौशाला के संचालन समिति करती है। अध्यक्ष साहब, और गाय माता के लिए नाथ नगर गौशाला में क्या क्या व्यवस्था है वो भी विस्तार से बताइए। देखिए, भामाशाओं और दानदाताओं के माध्यम से गौशाला आपने देखी भी है कि एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रेन शेड, गाय माता के लिए आवास गृह बन चुके, 4 गोला में भी बन चुके, एक अभी अभी चारे के लिए आदरणीय श्री अशोक जी बेद के द्वारा तैयार करवाया गया, जिसका अभी उद्घाटन होना है। बहुत भव्य सत्संग भवन बना है जो धर्मेंद्र जी चिंगालिया के द्वारा बनाया गया और अनेक दानदाताओं के द्वारा गौ माता के लिए गौ आवास गृह बनाए गए। इसलिए गौ माता के रहने की, पानी की और घूमने फिरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था है। नाथ नगर गौशाला में गौ माता की सेवा का ही कार्य होता है। हमारे यहाँ सिर्फ 15-16 गायें हैं जो दूध देती है। वो दूध हम यहाँ आसपास के जो भी गौ भक्त है जो लेना चाहते हैं उनको घर तक पहुंचाते हैं और बाकी सभी गायों की यहाँ का सेवा कार्य होता है, ये कार्य होता है। अध्यक्ष साहब, नाथ नगर गौशाला में किस टाइप के गौवंश है वो बताइए। नाथ नगर गौशाला में सभी तरह के गौवंश है, अंधे भी है, विकलांग भी है
और जो घरों से जिन्होंने मान लो निकाल दी है गायें, जो दूध नहीं देती है वो गायें हैं, बहुत से जो मंडी है वो भी खूब संख्या में है, और सभी मिलाकर सेवा होती है सभी। अध्यक्ष साहब, गौशाला में और कुछ प्रोडक्शन भी होता है क्या, उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। नहीं, नाथनगर गौशाला में हम कोई तरह का प्रोडक्शन अभी नहीं कर रहे हैं। अभी जो गौ माता की खाद होती है उसको वो होती है, वो लोग खेतों में ले जाते हैं, और उसके अलावा केचुआ खाद है उसका प्रोडक्शन होता है, और दूध का प्रोडक्शन 50-60 किलो दोनों टाइम का दूध होता है, ये प्रोडक्शन होता है। अध्यक्ष साहब, नाथनगर गौशाला के बारे में आपकी आगे की क्या क्या प्लानिंग है, वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए। भाई हमारी तो प्लानिंग यही है कि जैसे आज तक गौ भक्तों के द्वारा, भामाशाओं के द्वारा, दानदाताओं के द्वारा इतनी सुंदर व्यवस्था नाथनगर गौशाला में देखने को मिलेगी। एक मनमोहक जगह है, एक पवित्र धाम की तरह है। आप वहां गौशाला जाओगे तो आपका मन नहीं करेगा कि हम वापस घर जाएं। इतना स्वर्गीय बनेचंद जी शर्मा के द्वारा इस भूमि गौशाला को दी गई थी, और उसके बाद में आदरणीय चंपालाल जी और उनके साथ उनकी टीम के द्वारा हजारों की संख्या में यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए, बाग बगीचे लगाए गए। वर्तमान में अध्यक्ष प्रदीप जी कुंडलिया, मंत्री भागवत जी पारिक, सह मंत्री पवन जी शर्मा, लालचंद जी, कोषाध्यक्ष खेमराज जी सहित पूरी टीम है जो काम करती है, काम को देखती है, और हम पारदर्शिता के साथ नाथनगर गौशाला में सारा काम होता है। भविष्य में हम यही चाहेंगे कि और इसका विस्तार करें, और गौ माताओं की सेवा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स गौ माता के होते हैं उनके भी के बारे में भी हम विचार करें। अध्यक्ष साहब, मैंने गौशाला के अंदर हर गौवंश का आवास देखा है, तो वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और गायों को पानी पीने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, और जहाँ पे गायों को चारा डाला जाता है वहां पर भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो ये वहां पे नाथनगर गौशाला में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, और ये इतनी बढ़िया व्यवस्था बना के रखी है, इसके बारे में बताइए। देखो, दानदाताओं के सहयोग से जो टेंट शेड बने हैं, जो आवास गृह बने हैं, उनमें सभी में चारे के लिए व्यवस्थित स्थान बनाया गया है, पानी के लिए खेल बनाई गई है, और बाहर आप देख रहे हैं गौ माता को प्रतिदिन दानदाताओं के द्वारा, गौ भक्तों के द्वारा शुभ अवसर पर स्वामन का भी भोग लगता है। चुरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। इस सेवा कार्य से यह सिद्ध होता है कि नाथनगर गौशाला में गौवंशों की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, और यह सेवा निरंतर जारी रहेगी। पवन जी बोत्रा और उनके सहयोगी की इस कार्य में अहम भूमिका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।